दोस्तों, पहले हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कलरफुल कॉमेडी, रिलेशनशिप्स और लाइट एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलता था, जिससे हम हंसते हंसते एंजॉय करते थे। इनकी सारी फिल्में नॉन वायलेंस वाली ही रहती थी, जिसमें ज्यादा खून खराबा रहता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डीसी यूनिवर्स अपनी डार्क इमेज के लिए काफी फेमस था। ब्लैक मैजिक, हार्डकोर वायलेंस और डार्क एक्शन सीक्वेंसेस उसमें भर भर के देखने को मिलता था। इनकी कहानियां काफी सीरियस रहती थी, जो दर्शकों को अंदर तक हिला कर रख देती थी। लेकिन आज के समय में इसका ठीक उल्टा हो गया है। अब मार्वल में ढेर सारा वायलेंस और डार्कनेस आ गया है और डीसी यूनिवर्स में अब कलरफुल कॉमेडी और लाइट स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज ब्लैक एडम के रूप में हमारे सामने है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ब्लैक एडम की दुनिया में। ब्लैक एडम की कहानी शुरू होती है कांदाक साम्राज्य से। दंत कथाओं के अनुसार वहाँ पर एक बेशकीमती एलिमेंट छुपा हुआ है, जिसे इटर्नियम कहा गया है। यह एक ऐसा एलिमेंट है जो दुनिया का रक्षक भी बन सकता है और भक्षक भी। यह सिर्फ इसे इस्तेमाल करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका कैसे इस्तेमाल करता है। इस एलिमेंट के बारे में पता चलते ही वहाँ का राजा लालच में आकर बहुत से मजदूरों को खुदाई के काम में लगा देता है। अनफॉर्चुनेटली डेथ एडम नाम का एक मजदूर उस एलिमेंट को ढूंढ निकालता है। वो उसे राजा के पास ले जाता है, इस शर्त पर कि उसे उचित इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसके बदले में राजा उसके परिवार को मार देता है और उसे बहुत यातनाएं देता है। जब डेथ के लिए सब कुछ बुरा चल रहा था, ठीक उसी वक्त जादूगरों के एक इटर्नल समुदाय द्वारा उसे एक सुपर पावर मिलती है। इस सुपर पावर का कनेक्शन शज़ैम की कहानी से है। तो अगर आपने शज़ैम को नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद ही फिल्म को देखिएगा, नहीं तो समझने में बहुत दिक्कत होगी। सुपर पावर ये है कि शज़ैम बोलने से आम इंसान एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस सुपर पावर की मदद से डेथ एडम कंदाक का मसीहा बन जाता है, जो वहाँ के लोगों की आजादी का प्रतीक भी था। सुपर पावर मिलने के बाद डेथ एडम अपने परिवार के मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वह उस राज्य पर उस वक्त हमला करता है जब लालची राजा इटर्नियम से बना ताज पहनने ही वाला होता है। वहाँ पर डेथ एडम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिस कारण पूरे साम्राज्य का विनाश हो जाता है, जिसमें सभी मारे जाते हैं, फिर चाहे वो दोषी हो या निर्दोष। यह सब देखकर जादूगरों का समुदाय बहुत नाराज हो जाता है और डेथ एडम को इटर्निटी तक एक मकबरे में कैद कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है 5000 साल बाद। वर्तमान के कंदाक शहर में बाहरी लोगों ने घुसपैठ की हुई है और ये लोग ज्यादा से ज्यादा इटर्नियम निकालना चाहते हैं। घुसपैठिए अपने हथियार की मदद से वहाँ रहने वाले लोगों को गुलाम बनाकर रखते हैं। कंदाक के लोगों का यह मानना था कि उनकी दंत कथाएं एकदम सच है। उनका मसीहा एक दिन जरूर वापस आएगा और उनकी यही उम्मीद एक दिन सच साबित होती है। एक आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से डेथ एडम जाग जाता है। फिर तो भैया कंदाक में तबाही का नंगा नाच शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डेथ एडम के साथ दिक्कत ये थी कि वो प्राचीन के समय में और वर्तमान के समय में अंतर के कारण खुद को संभाल ही नहीं पाता है, जिस कारण उसकी इमेज एक एंटी हीरो के रूप में बन जाती है। इसे रोकने के लिए अमेंडा वॉलर जस्टिस सोसाइटी को भेजती है। यहाँ पे आप एक बात जान लीजिए कि जस्टिस सोसाइटी और जस्टिस लीग दोनों अलग अलग टीमें हैं। जस्टिस सोसाइटी सुपर हीरोज की एक टीम है, जिसमें हॉकमैन, डॉक्टर फेथ, साइक्लोन और एटम स्मैशर शामिल हैं। तो क्या यह जस्टिस सोसाइटी की टीम डेथ एडम को रोक पाती है या नहीं, यह जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ब्लैक एडम की कहानी का एक हिस्सा प्राचीन काल की गुलामी से जुड़ा हुआ है, तो एक हिस्सा वर्तमान समय में आजादी पाने के लिए। लेकिन बदले पर आधारित इस एंटी हीरो की कहानी कब सुपर हीरो में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। ब्लैक एडम का शज़ैम से काफी गहरा कनेक्शन है, लेकिन अफसोस की फिल्म उसे ठीक तरह से एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाती है। फिल्म देखते वक्त आपको बहुत से जगहों पर ब्लैक पैंथर की याद जरूर आएगी। ब्लैक एडम डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 11वीं फिल्म है, जिसे जाउमे कॉलेट सेरा ने डायरेक्ट किया है। इन्होंने इससे पहले हाउस ऑफ वैक्स, ऑर्फेन, द शैलोज और जंगल क्रूज डायरेक्ट की है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसे जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया होता तो आज इसकी वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल पे होती। रिलीज के बाद ही क्रिटिक्स ने इसकी जी भरकर बुराई की है। उन्होंने इसकी इतनी बुराई की है जैसे कि इस फिल्म से उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो। लेकिन डीसी फैंस के आगे कहां कोई टिक पाया है। जब उन्होंने स्नाइडर कट रिलीज करवा दिया, मैन ऑफ स्टील 2 बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, तो इन तुच्चे क्रिटिक्स से निपटना कौन सी बड़ी बात है। रॉटेन टोमेटोज के ऑडियंस स्कोर ने ऐसी पलटी मारी कि सीधा क्रिटिक्स के क्रिटिसिज्म के मुंह पे तमाचा मार दिया। वैसे फिल्म में इतना भी कुछ नफरत करने लायक है ही नहीं। हाँ, कमियों की लिस्ट थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन फिर भी ये आपको कहीं पर बोर तो नहीं करेगी। आपका पूरा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। इसमें एक क्रेडिट सीन भी है
जो आपके लिए एक स्पेशल ट्रीट है, क्योंकि उसमें सुपरमैन भी है, वो भी हेनरी क्वेल्स के रूप में। लेकिन इस बात की भी गारंटी काफी कम है कि आगे भी वही सुपरमैन रहेंगे। डीसी की यह बात थोड़ी सी अच्छी तो लगती है कि वो अपने फैंस की सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे इनको वर्ल्ड वाइड गाली खानी पड़ती है, जैसा कि अभी हो रहा है। द फ्लैश बुरी तरह से फ्लॉप कर गई और अब पूरे डीसी यूनिवर्स को फिर से रीबूट किया जा रहा है। खैर, देखते हैं उनका ये एक्सपेरिमेंट कहां तक सफल होता है। यह फिल्म ब्लैक एडम के साथ साथ ड्वेन जॉनसन के सुपर हीरो करियर का एक नया चैप्टर है, जो आगे कब, कहां और कैसे कनेक्ट होगा, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सुपरमैन के साथ उनके फेस ऑफ ने हमें बता दिया है कि आने वाले समय में हमें सुपरमैन और ब्लैक एडम के बीच एकदम जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलने वाली है, और हम ये उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि डीसी यूनिवर्स फिल्म प्रमोशन के मामले में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत पीछे है। तो ओवरऑल अगर आपने डीसी यूनिवर्स के इस रेवोल्यूशनरी चैप्टर को एक्सपीरियंस किया है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।